श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय। गुणातीतानंद स्वामी महाराज की जय। भगत जी महाराज की जय। शास्त्री जी महाराज की जय। योगी जी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी जी महाराज की जय। महंत स्वामी जी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सव की जय। आज की पारायण के अंतिम दिन का प्रारंभ हम भगवान के नाम स्मरण से करेंगे। आप सभी भक्तों से निवेदन है कि हम सब ताली बजाकर धुन गान में सम्मिलित होंगे। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। स्वामीनारायण नारायण नारायण 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 स्वामीनारायण नारायण स्वामीनारायण नारायण नारायण स्वामीनारायण नारायण स्वामीनारायण नारायण स्वामीनारायण नारायण 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 नारायण। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। आज की पारायण के पूर्णाहुति के दिन हम पूज्य आत्मतृप्त स्वामी जी से निवेदन करते हैं कि वह मंच पर व्यासपीठ पर अपना स्थान ग्रहण करें। आइए अब हम पारायण की पूजन विधि में सम्मिलित होंगे।
जैसे यहाँ से सूचना दी जाए उस अनुसार आप सभी हरि भक्त अपने घर पर ठाकुर जी एवं ग्रंथ के पूजन में जुड़ेंगे। अथ पारायण पूजन विधि। अब हम दोनों हाथ जोड़कर मंगलाचरण करते हैं। मंगलम वंदे श्री पुरुषोत्तमं च परमं धामाक्षरं ज्ञानदं वंदे प्रागजिभक्तमेव मनघं ब्रह्मस्वरूपं मुदा वंदे यज्ञपुरुषदासचरणं श्रीयोगिराजं तथा वंदे श्रीप्रमुखं महन्तगुणिनं मोक्षाय भक्त्या सदा। शांतिपाठः। सदा सर्वत्र सर्व प्रकार से शांति हो, उसके लिए दोनों हाथ जोड़कर अक्षर पुरुषोत्तम महाराज से प्रार्थना करते हैं। दिव्यां शांतिं परां शांतिं शांतिं हि शाश्वतीं ध्रुवां तनोतु सहजानन्दः सर्वत्र सर्वथा सदा। हरिः ओम। द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः साम शान्तिरेधि। जतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः विश्वानि देव सवितर्दुरिता निपरासुव झद्भद्रन्तन्न आसुव। ॐ शान्तिः 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 सुशान्तिर्भवतु सर्वारिष्टशान्तिर्भवतु। प्रधान संकल्पः। अब हम पारायण पूजन विधि का मुख्य संकल्प करने जा रहे हैं। आप सभी यजमान से निवेदन है, अपने दाएं हाथ में जल रखें। नमः परमात्मने श्री स्वामिनारायण परब्रह्म पुरुषोत्तमाय तत्सत्। अद्य ब्रह्मणो द्वितीये परार्धे श्री श्वेतवाराह कल्पे सप्तमे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलिप्रथमचरणे मासोत्तमे मासे शुभपुण्यतिथौ सर्वेषु ग्रहेषु यथायथं राशिस्थानस्थितेषु सत्सु भक्तानां नामानि दीयन्ते। सांगं सपरिवारं तत्तन्नगरवास्तव्यानां तत्तन्नाम्नां भक्तानां। सभी यजमान हरिभक्तों से प्रार्थना, अपना अपना नाम बोलें। अत्र उपस्थितानां अनुपस्थितानां च सर्वेषां सत्संगिनां साधूनां पार्षदानां साधकानां समस्तगुणातीतमण्डलभक्तानां। अब मैं जिस प्रकार उच्चारण करूं, उसी प्रकार आप सब यजमान हरिभक्त भी उच्चारण करेंगे। धर्म अर्थ काम मोक्ष फल प्राप्ति अर्थम अक्षर पुरुषोत्तम सिद्धांत साक्षात्कार अर्थम अक्षर रूपता प्राप्ति पूर्वक
पुरुषोत्तम सहजानंद भक्ति अर्थम दासभाव दिव्य दृष्टि सुहृद्भाव आदि प्राप्ति अर्थम परब्रह्म श्री स्वामीनारायण गुरुहरि श्री प्रमुख स्वामी महाराज प्रकट गुरुहरि श्री महंत स्वामी महाराज प्रसन्नता प्राप्ति अर्थम सर्व अभिलाष सिद्धि अर्थम यथा ज्ञानेन यथा मिलितोपचार द्रव्यैः चातुर्मासे त्रिदिनावधिक पारायण निमित्ते अक्षर पुरुषोत्तम महाराज पूजन पूर्वकं ग्रंथ पूजनाख्यं कर्म अहं करिष्ये। जल नीचे छोड़ दीजिए। स्वस्ति वाचनम। अब हम अपने अपने घरों में पीठिका पर स्थापित अक्षर पुरुषोत्तम महाराज एवं गुरु परंपरा की मूर्तियों का तथा ग्रंथ का कुमकुम और अक्षत से पूजन करेंगे। पश्चात परिवार के सदस्य एक दूसरे के भाल में भी टीका लगाएंगे। मनसि राजतां स्वस्ति स्वस्ति वचसि कर्मणि भूयात् स्वस्तिमयं सर्वं स्वामिनारायण प्रभो। हरिः ओम। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्जत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनुभिर्व्यशेमहि देवहितं जदायुः। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। अब हम वक्ता संत से निवेदन करते हैं कि हम सबको पारायण का लाभ प्रदान करें। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय। श्री राधा कृष्ण देव की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। प्रमुख स्वामी महाराज की जय। महंत स्वामी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सव की जय। संत परम हितकारी जगत माही संत परम हितकारी। भगवान स्वामीनारायण के महान परमहंस संत कवि सद्गुरुवर्य ब्रह्मानंद स्वामी के इन शब्दों पर हम पिछले 2 दिन से विचार कर रहे हैं। संत हमारी विरासत है। संत क्या है? तो इसको यदि एक शब्द में कहा जाए तो जो इस संसार में केवल देने के लिए आते हैं वे संत हैं। किसी ने ऐसा कहा है कि कुछ न देना और सिर्फ लेना यह आसुरी वृत्ति है। कुछ न देना सिर्फ लेना यह आसुरी वृत्ति है। फिर कहा कि पहले
लेना बाद में देना, यह सरकारी नीति होती है। पहले सरकार टैक्स के रूप में लेती है और फिर सुविधा के रूप में देती है। तो पहले लेना फिर देना, यह सरकारी नीति होती है। पहले देना और फिर लेना, यह व्यापारी नीति होती है। व्यापारी उधार में भी देते हैं मगर बाद में बराबर वसूल करते हैं। पहले देना और फिर लेना, यह व्यापारी नीति होती है। और एक बार जो दिया, देते ही रहना, देते ही रहना, देते ही रहना, यह संत की नीति होती है। योगी जी महाराज, प्रमुख स्वामी महाराज के गुरु के लिए एक कवि ने यह शब्द लिखे हैं कि देतो देतो ने देतो जोगीड़ो, देतो देतो ने देतो। हर एक को अनुभव होता है। जो संत के संबंध में आते हैं प्रत्येक को यह अनुभव होता है। हाँ, कभी कभार ऐसा होता है कि संत हमारे पास से कुछ लेते हैं, सेवा लेते हैं, परंतु अनुभव करने वाले को पता है ये कभी लेने के लिए नहीं आते, ज्यादा देने के लिए वे कुछ हमारे पास से लेते हैं। सौराष्ट्र के एक गांव में योगी जी महाराज पधारे थे। गिरधरभाई नाम के एक भक्त बहुत गरीब स्थिति वाले थे। तो उन्होंने योगी जी महाराज को निमंत्रित किया कि आप कल मेरे घर जलपान करने के लिए पधारिए। योगी जी महाराज ने कहा हाँ, हम आएंगे और सब हरिभक्तों के साथ आएंगे। योगी जी महाराज ने तो कह दिया, वे तो हरिभक्त तो उत्साह से चले गए। फिर वहाँ पर जो लोग बैठे थे उन्होंने योगी जी महाराज से कहा कि स्वामी जी, आपने इसको कह तो दिया हम सब आएंगे, लेकिन उसकी स्थिति तो सुदामा जैसी है, घर में कुछ है ही नहीं, और हम इतने सारे लोग जाएंगे तो वह बेचारा कैसे व्यवस्था कर पाएगा। योगी जी महाराज ने हंसते हुए कहा कि मैं जानता हूं कि उनकी स्थिति अच्छी नहीं है, मगर हमें उनकी स्थिति ऐसी ही रखनी है या अच्छी करनी है। सभी ने कहा कि हाँ, उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो जाए तो अच्छा है। योगी जी महाराज ने कहा हम इसीलिए जाते हैं। उस भक्त ने घर में से कुछ बेचकर, उधार लाकर सब व्यवस्थाएं की भक्ति भाव से, ऐसी आशा से नहीं मैं इतना दूंगा तो इतना मिलेगा, कुछ नहीं, भक्ति भाव से। परंतु योगी जी महाराज के आशीर्वाद ढल गए और आज सब प्रकार से सुखी हैं, पीढ़ियां चल रही है उसकी। इसका मतलब संत किसी भी स्वरूप में हमारे पास से कुछ लेते हैं ज्यादा देने के लिए। गुणातीतानंद स्वामी जूनागढ़ में थे। उस समय स्वामी जी नदी पर स्नान करने के लिए गए। सर्दी के दिन थे। स्वामी जी एक वृक्ष के नीचे बैठे थे, कांप रहे थे। एक लकड़हारा लड़का अपनी माँ के साथ वहाँ से गुजर रहा था। संतों ने जाकर के कहा कि हमारे स्वामी जी को कुछ तापने के लिए ज़रूरत है लकड़ियों की। माँ ने अपने बेटे से कहा कि जाओ बेटे, बड़े संत हैं, तुम अपनी लकड़ियाँ देकर आओ। बाउद्दीन नाम का वह लड़का आया, लकड़ियाँ अर्पण की। स्वामी जी ने पूछा तुझे क्या चाहिए? उसने कहा कुछ नहीं चाहिए, दुआ चाहिए। गुणातीतानंद स्वामी ने कहा कि जा, अब से तुझे लकड़ियाँ काटनी नहीं पड़ेगी। वह बाउद्दीन नवाब का दीवान बन गया। तो जब संत हमारे पास से कुछ लेते भी हैं
अनेक गुना हमें दे देते हैं। ऐसे संत, उनके लिए ब्रह्मानंद स्वामी ने लिखा, संत परम हितकारी जगत माही, संत परम हितकारी। केवल भौतिक सुविधाओं की बात नहीं है। प्रभु पद प्रगट करावत प्रीति, भरम मिटावत भारी, परम कृपालु सकल जीवन पर, हरि सम सब दुखहारी। यह बताकर अब तीसरी पंक्ति में आज हम प्रवेश करते हैं। तीसरी पंक्ति में संत के लक्षण बताए हैं। जो संत पवित्र करते हैं इस समाज को, वे संत कैसे होते हैं? टोल्स्टॉय एक बार अपने टेबल पर बैठकर कुछ काम कर रहे थे। उनका नौकर वहां पर आया, हाथ में एक कपड़ा था, भिगो कर लाया था और उस टेबल पर लगाकर पहुंचकर चला गया। जब वह गया तो टोल्स्टॉय ने उसे वापस बुलाया, कहा कि क्या किया तूने? उसने कहा कि मैंने टेबल साफ किया। टोल्स्टॉय ने कहा, टेबल साफ किया या ज्यादा गंदा किया? वह कपड़ा इतना गंदा था कि टेबल साफ होने के बदले गंदा हो गया था। टोल्स्टॉय ने कहा कि टेबल साफ करने से पहले कपड़ा साफ करने की आवश्यकता होती है। समाज को जो सुधारने के लिए जाते हैं, पहले अपने आप को सुधारने की आवश्यकता होती है। द ग्रेटेस्ट, द हाईएस्ट and the noblest contribution that man can make for the benefit and welfare of mankind is his pure and spotless character. कोई भी व्यक्ति समाज को सबसे बड़ा योगदान क्या कर सकती है? अपने जीवन की पवित्रता सबसे पहला और सबसे बड़ा योगदान है। और संत की विशेषता यही है, उनका चरित्र समाज के लिए संजीवनी जैसा बन जाता है। इसीलिए महर्षि अरविंद जी ने एक बार ऐसा कहा था कि वन मैन्स परफेक्शन कैन इम्प्रूव द होल वर्ल्ड। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने ऐसा ही वाक्य कहा था, वन मैन्स प्योरिटी कैन सेव द होल वर्ल्ड। एक मनुष्य की पवित्रता विश्व को बचा सकती है। वह एक मनुष्य संत कहलाते हैं। तो संत परम हितकारी जगत माही, संत परम हितकारी वे कौन से संत हैं? तो तीसरी पंक्ति में ब्रह्मानंद स्वामी बताते हैं, त्रिगुणातीत फिरत तनु त्यागी, रीत जगत से न्यारी। त्रिगुणातीत, यह गुणातीत संत की बात है। सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, माया के गुणों से परे रहने वाले संत इस धरातल पर जब विचरते हैं, फिरत तनु त्यागी। भगवान स्वामीनारायण ने वरताल प्रकरण के 11वें वचनामृत में ऐसे गुणातीत संत की महिमा बताई है। इसमें कहा है कि संत की महिमा समझना मनुष्य के, साधारण मनुष्य के बस की बात नहीं है। वे त्रिगुणातीत, तीन देह, तीन अवस्था से परे रहने वाले होते हैं। उनकी महिमा समझने के लिए उनके जैसी आध्यात्मिक स्थिति को प्राप्त करनी पड़ती है। जब तक उनकी जैसी स्थिति है वैसी स्थिति हमारी न हो जाए, तब तक सही अर्थ में हम संत को नहीं समझ पाते। और फिर कहा, जब तक उनकी महिमा को नहीं समझ पाते तब तक उनके जैसी स्थिति भी नहीं होती। फिर रास्ता बताया, संत के साथ प्रीति हो जाए और इससे विश्वास होने लगे तो संत की महिमा समझना और संत के जैसी स्थिति को प्राप्त करना दोनों हो सकता है। योगी जी महाराज लंदन में विराजमान थे 1970 में। एक पत्रकार ने प्रश्न पूछा
इस संसार में आप कैसे रहते हैं? योगी जी महाराज ने कहा, जल कमलवत। जैसे कमल पानी में रहते हुए भी निर्लेप रहता है, जल कमलवत। तो पत्रकार ने पूछा, हमें कैसे पता चले कि आप जल कमलवत रहते हैं? योगी जी महाराज ने कहा, जो हमारे जैसा बनता है उसी को ठीक तरह से पता चलता है कि इस संसार में हम कैसे जल कमलवत रहते हैं। तो संसार में जल कमलवत रहने वाले ऐसे संत की महिमा बताते हुए कहते हैं ब्रह्मानंद स्वामी, त्रिगुणातीत फिरत तनु त्यागी, रीत जगत से न्यारी। संत की रीत जगत से न्यारी होती है। कैसे न्यारी होती है? तो भगवान स्वामीनारायण ने गरुड़ा प्रथम प्रकरण के 67वें वचनामृत में यह बताया। पहले वाक्य में ही पूरे संसार के जीवों से संत को अलग करके दिखा दिया। कहा, ऐसे जो संत होते हैं इस संसार के सुख में तो उनको प्रीति ही नहीं होती, परलोक भगवान का धाम उसमें प्रीति रहती है। इस संसार में, संसार के सुख में जिनको प्रीति न हो वे संत कहलाते हैं। सब जीवों से संत इस प्रकार से अलग हो जाते हैं और भगवान के साथ उनकी दृढ़ प्रीति होती है। संसार के सुखों से विरक्त और परमात्मा में अत्यंत आसक्त ऐसे संत की जीवन शैली कैसी होती है? जब हम शुद्ध भाव से उनके जीवन को देखते हैं तो प्रत्यक्ष रूप से हम देख पाते हैं कि यह अलग है, यह हम जैसे नहीं है। प्रमुख स्वामी महाराज के जीवन को लाखों लोगों ने नज़दीक से देखा। आज महान स्वामी महाराज को देख रहे हैं। उनके विचरण को जब हम देखते हैं, प्रमुख स्वामी महाराज के जीवन में दिन रात उन्होंने जिस प्रकार विचरण किया, कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति शुद्ध भाव से देखता है तो अवश्य पता चलता है यह मनुष्य का काम नहीं है। साधारण मनुष्य ऐसा नहीं कर पाता। अपने शरीर के सामने कभी नहीं देखा। वासद में जब प्रमुख स्वामी महाराज पधारे थे उस समय एकादशी का दिन था, निर्जल उपवास था। सुबह से पूजा पूर्ण करने के बाद स्वामी जी पधरावने के लिए निकल गए। वैसे तो 10-15 घर ही जाना था, लेकिन बढ़ते 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 122 घर तक स्वामी जी गए। जब वापस लौटे 3 बजे, किसी को पता नहीं था। जब वापस लौटे 3 बजे, तब लोगों को पता चला कि प्रमुख स्वामी महाराज के शरीर में तो 102 डिग्री बुखार है, ज्वर है। फिर भी उपवास चालू रखा, फिर भी पत्र लेखन चालू रखा। शाम को वहाँ से निकलकर ओड और भरोड़ा नाम के गांव में जाकर तीसरे गांव सुंदलपुरा पहुँचे। रात को 9 बजे वहाँ पहुँचकर सभा की। रात को 11:30 बजे तक सभा चली। वहाँ से लौटकर भगवान की चेष्टा का गान किया, चरित्र का, और 12 बजे सोने के लिए गए। यह एक दिन की बात नहीं है। तो उन्होंने अपने जीवन में जिस प्रकार से विचरण किया है उसको देखते अवश्य पता चलता है ये देहातीत स्थिति वाले कोई संत होते हैं, वही ऐसा विचरण कर सकते हैं। महान स्वामी महाराज ने भी प्रमुख स्वामी महाराज के समय में बहुत विचरण किया। सन 1997 में न्यूजीलैंड पधारे थे, वेलिंगटन शहर में गए थे। दिन भर का विचरण और सत्संग का कार्यक्रम था। रात को 11:30 बजे सभा समाप्त हुई। फिर वहाँ से जो निवास स्थान था वो दूर था। सुबह जल्दी उठकर वेलिंगटन से निकलता था, फ्लाइट पकड़नी थी। जब सभा पूरी हो गई, सभी भक्त मिलकर निकल रहे थे। एक युवक आया और
महान स्वामी महाराज से कहा कि स्वामी जी, मेरी इच्छा है कि आप मेरे घर पधारिए। सभी संतों ने कहा कि अभी तो बहुत देर हो गई है। महान स्वामी महाराज ने कहा नहीं, हमें जाना है। उसके घर गए, दूर था, वहाँ से पधरावनी करके निकल रहे थे 12:30 बजे को। तो उस युवक के पिताजी को ऐसा विचार आया कि स्वामी जी, यहाँ पर एक हिल है, तो मेरी इच्छा है कि आप वहाँ पर पधारिए। और वहाँ से पूरा वेलिंगटन शहर अच्छा दिखता है, रोशनी दिखती है। अब महान स्वामी महाराज को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी, परंतु एक हरिभक्त की इच्छा। स्वामी जी का चलो हम जाते हैं। वहाँ जब उतरे तब तो बारिश बरसने लगी। तुरंत ही गाड़ी में बैठकर वापस लौटे। जब अपने निवास पर पहुँचे तो 2-2:30 बज गए थे। सुबह 3:30 बजे तो उठकर तैयार होना था। रात भर ऐसा बार बार बना है इन सत्पुरुषों के जीवन में, तो उन्होंने देहातीत होकर विचरण किया है सभी के भले के लिए, सभी के कल्याण के लिए। संत का जीवन किस प्रकार से अलग है, उनकी जीवन शैली कैसे अलग है, रीत जगत से न्यारी कैसे है, तो उनके जीवन में जब हम आचरण को देखते हैं, धर्म को देखते हैं, अपने इष्ट देव के आदेशों का पालन करने की दृढ़ता को देखते हैं, तब पता चलता है कि यह अलग है। प्रमुख स्वामी महाराज, उनके जीवन में जो अष्टांग ब्रह्मचर्य और पंच वर्तमान का जो पालन था, कितना दृढ़ था। एक बार पुष्पराज जी मुनि ने प्रमुख स्वामी महाराज के विषय में कहा था कि प्रमुख स्वामी महाराज अलग संप्रदाय के हैं, उनके इष्टदेव अलग हैं। इस विषय में मैं कोई अभी चर्चा करना नहीं चाहता, मैं सिर्फ उनके जीवन की बात कर रहा हूँ। जीवन सार्वत्रिक होता है, सभी संप्रदायों के लिए होता है। कहा कि मैं उनके जीवन की बात करता हूँ, तो उन्होंने जो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया है आज तक, पूरे विश्व में जितने भी नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं, उनमें मैं प्रमुख स्वामी महाराज को प्रथम स्थान पर मानता हूँ। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है, यह सभी का अनुभव था। उनके जीवन में जो दृढ़ताएं थी, इतनी बड़ी संस्था के प्रमुख पद पर होते हुए भी उनके पास अपना एक पैसा भी नहीं था, अपने नाम पर कुछ नहीं। परिवार को जब छोड़ दिया, त्यागी बन गए, पूरे विश्व को अपना परिवार बना दिया, फिर अपने परिवार के सामने मुड़कर नहीं देखा। इतनी बड़ी संस्था है, चलो हमारे सगे संबंधी को कुछ मदद कर दे इसमें से, ऐसा भाव उन्होंने नहीं रखा। साधारण स्थिति में ही उनके परिवार के सदस्य जीते थे, आज भी जीते हैं। तो निष्काम, निर्लोभ, निस्वार्थ, निस्नेह, निर्माण, इन सब वर्तमानों का पालन, आज्ञा का पालन और छोटी छोटी आज्ञाओं को भी दृढ़ता से पालना, यह संत के जीवन में देखने को मिलता है कि रीत जगत से न्यारी। प्रमुख स्वामी महाराज 1983 में अहमदाबाद में विराजमान थे। कुछ समय पहले ही प्रमुख स्वामी महाराज हार्ट अटैक की बीमारी में से बाहर आए थे। उम्र बड़ी थी, तो सभी संतों की इच्छा थी कि स्वामी जी यहाँ आराम कर रहे हैं, तो इस बार जो एकादशी आ रही है तो स्वामी जी उपवास न करें, फलाहार अंगीकार करें, निर्जल उपवास न करें तो अच्छा है। प्रमुख स्वामी महाराज से विनती की, स्वामी जी ने कहा नहीं, मैं अच्छा हूँ और मैं उपवास करूँगा। संत लोग कुछ बोल नहीं पाए, लेकिन सेवक संतों ने एक वरिष्ठ हरिभक्त को समझाया कि आप जाकर प्रमुख स्वामी महाराज से कहिए, आप वरिष्ठ हैं, आपकी आमन्या मर्यादा रखते हैं प्रमुख स्वामी जी महाराज, आप कहेंगे तो उनको मानना पड़ेगा। तो उनका नाम था अंबालाल भाई। गए प्रमुख स्वामी महाराज के पास और हाथ जोड़कर कहा कि स्वामी जी, मेरी विनती है कि आज आप फलाहार अंगीकार कीजिए।
निर्जल उपवास मत कीजिए, आपकी तबीयत अच्छी नहीं है। उस समय प्रमुख स्वामी महाराज की आंख में आंसू आ गए। कहा कि मुझे आज करने दो। अम्बालाल भाई यह देखकर बाहर निकल गए। उनको लगा कि ये कैसे संत है। व्रत उपवास यह तो शरीर को दमन करने की, दंड देने की बात है साधकों के लिए। ये संत तो सभी भावों से परे हैं, उनको दंड देने की जरूरत नहीं है अपने शरीर को। फिर भी भगवान का आदेश समझकर व्रत उपवास में कितने दृढ़ है। जब कोई छुड़वाने के लिए आते हैं आंख में आंसू आ जाते हैं। महंत स्वामी महाराज के जीवन में हमने यही देखा है। 83 वर्ष की उम्र तक भी हमने देखा कि जो 5 बड़े उपवास शास्त्री जी महाराज ने कहे हैं, निर्जल उपवास, उसमें जरा भी वे छोड़ते नहीं थे। कभी कोई समझाने के लिए जाते थे तो नम्रता से मगर दृढ़ता से ऐसा जवाब दे देते थे, कोई उनको व्रत में से विचलित नहीं कर पाता था। तो व्रत में, उपवास में, नियम धर्म में जो उनकी दृढ़ता को हम देखते हैं, तब लगता है रीत जगत से न्यारी है। ये संत कैसे हैं? समाज के बीच में रहते हैं, जंगल में नहीं, गिरी कंदराओं में नहीं, समाज के बीच में प्रवृत्तियां करते हैं समाज कल्याण के लिए, परंतु उनकी प्रवृत्ति करने की रीत जगत से न्यारी है। यह प्रत्यक्ष रूप में हम आज भी देख रहे हैं। प्रमुख स्वामी महाराज कितनी प्रवृत्तियां कर रहे थे, परंतु कभी उनके चेहरे पर प्रवृत्ति का बोझ किसी ने नहीं देखा। एक बार प्रमुख स्वामी जी महाराज राजकोट में विराजमान थे। उस समय प्रमुख स्वामी महाराज से मिलने के लिए ऑल इंडिया रेडियो के डायरेक्टर पधारे थे। बात ही बात में उन्होंने कहा कि मेरी समझ में यह बात नहीं आ रही कि प्रमुख स्वामी महाराज बहुत पढ़े लिखे नहीं हैं। 6ठी कक्षा तक उनका अभ्यास है, परंतु फिर भी अनेक क्षेत्रों के लोग उनके पास मार्गदर्शन पाने के लिए आते हैं। प्रमुख स्वामी महाराज को परफेक्ट मार्गदर्शन देते हैं। इतना बड़ा काम स्वामी जी किस प्रकार कर रहे हैं, यह मेरी समझ में नहीं आ रहा। जब यह बात प्रमुख स्वामी महाराज के सामने प्रस्तुत की, तब प्रमुख स्वामी महाराज हंसकर बोले कि आपको समझ में नहीं आती, मेरे भी समझ में नहीं आती। फिर स्वामी जी बोले कि देखो, जब कोई इंस्ट्रूमेंट बजाता है ना, तबला बजाता है, हारमोनियम बजाता है, तो वह इंस्ट्रूमेंट खुद नहीं बजता, उसको कोई और बजाता है। उसी प्रकार हम तो केवल इंस्ट्रूमेंट हैं, बजाने वाला तो कोई और है। प्रमुख स्वामी महाराज पूरी जिंदगी इस प्रकार जिए, बजाने वाला और इंस्ट्रूमेंट बनकर जिए। दिल्ली अक्षरधाम का काम चल रहा था। सन 2003 का वर्ष था। अभी अक्षरधाम के परिसर में कितने सारे पत्थर बिखरे हुए पड़े थे। एक संत रात को जब लौटकर आ रहे थे काम से, साइट पर देखा, इतने सारे पत्थरों का जंगल देखा। एक विचार आ गया उनको कि यह जो इतना बड़ा तंत्र है, कितना भार है इसका, किसी को वैसे ही सौंप दिया जाए तो उसको हार्ट अटैक आ जाए। प्रमुख स्वामी महाराज के पास उन्होंने यह बात दूसरे दिन कही कि स्वामी जी, कल रात मैंने इतने सारे बड़े बड़े पत्थरों का जंगल देखा इस परिसर में। कहा कि कितना बड़ा काम चल रहा है, यदि किसी को ऐसे ही दे दिया जाए तो वो जी नहीं सकता। प्रमुख स्वामी महाराज हंसकर बोले, इतना बड़ा अक्षरधाम का काम चल रहा है, लेकिन मेरे हृदय पर एक कंकड़ का भी बोझ नहीं है। सब भगवान करते हैं, हम केवल इंस्ट्रूमेंट हैं। तो यह प्रमुख स्वामी महाराज की रीति थी, रीत जगत से न्यारी। कहां तक स्वामी जी यह मानते थे? लोग जब उनको कहते थे कि आपने बहुत बड़ा काम किया, प्रमुख स्वामी महाराज मान ही नहीं पाते थे कि यह मैंने किया।
एक बार दिल्ली अक्षरधाम का काम चल रहा, उन्हीं दिनों में प्रमुख स्वामी महाराज दिल्ली में एक हरिभक्त के घर पर ठहरे थे। रात का समय था, 9 बजे का। एक मीटिंग थी जिसमें इसी काम की चर्चाएं थी। चर्चा पूरी हो गई, फिर और बातें हो रही थी। बात ही बात में संतों ने प्रमुख स्वामी महाराज से कहा कि स्वामी जी, अक्षरधाम बनाना कोई आसान काम नहीं है। जैसे जैसे इस काम में, इस सेवा में हम जुड़ते हैं तो पता चलता है कि यह केवल आपके बल पर काम चल रहा है, आपके सिवा और कोई यह नहीं कर पाता, ऐसी हिम्मत ही नहीं कर पाता। प्रमुख स्वामी महाराज हमेशा जिस प्रकार से बोलते थे उसी प्रकार से कहा, हमसे क्या हो पाता, ये तो भगवान की कृपा से, गुरु के आशीर्वाद से, उनके संकल्प से होता है। सब ने कहा कि स्वामी जी आप ठीक कह रहे हैं, मगर हम तो यह देख रहे हैं कि इसमें आप ही वन मैन शो है, आपकी कृपा से ही होता है। प्रमुख स्वामी महाराज कहने लगे कि यह संकल्प तो योगी जी महाराज का। सामने वाले संत भी बुद्धिमान थे। प्रमुख स्वामी महाराज के सामने मीठी दलीलें हो रही थी कि स्वामी जी आपने ही किया है। ऐसी दलीलें करते करते एक समय ऐसा हो गया कि प्रमुख स्वामी महाराज के पास कोई आर्गुमेंट नहीं बची। सभी ने कहा प्रमुख स्वामी महाराज से कि आपने ही यह किया है। स्वामी जी बोलते बंद हो गए, गंभीर हो गए, अपने आसन पर से खड़े हो गए। अब आराम का समय था, अब स्वामी जी सो जाने वाले, इसलिए सभी ने रास्ता दे दिया। सेवक संत आ गए। स्वामी जी शयन में जाने से पहले बाथरूम में गए। सेवक संत साथ में थे और कुछ ही समय में सेवक संत बाहर आ गए। सभी संतों से कहा कि आपने क्या बातें की। प्रमुख स्वामी महाराज की आंखों में आंसू है और अकेले अकेले बाथरूम में बोल रहे हैं कि मैंने यह नहीं किया, ये तो गुरु के और भगवान की कृपा से हो रहा है, ये क्यों नहीं समझ पाते। जो अपनी कर्तृत्व शक्ति को भगवान से समर्पित करके केवल भगवानमय होकर जीते हैं, ऐसे संत जगत से न्यारे होते हैं। बोझ कैसे लगेगा उनको, उनको प्रशंसा का भी बोझ नहीं है। महान स्वामी महाराज के जीवन में हमने यही देखा। इतनी बड़ी संस्था का संचालन आज कर रहे हैं, मगर इतने हल्के, जैसे कोई चिंता ही नहीं उनको। हाँ, जिम्मेदारी से व्यवहार करते हैं, सूचनाएं देते हैं, उसमें वे समय आने पर योग्य मार्गदर्शन करते हैं, सभी के रिपोर्ट लेते हैं, मगर जैसे बिल्कुल निर्लेप, भगवान में ही खोए हुए। गोंडल में 1.5 साल पहले अक्षर देरी का सार्ध शताब्दी महोत्सव चल रहा था, तो उस समय एक गंभीर विषय पर मीटिंग हुई। एक समस्या थी जिसका निर्णय नहीं आ पा रहा था। गोंडल में 1.5 वर्ष पहले, गोंडल में 2 वर्ष पहले अक्षर देरी का सार्ध शताब्दी महोत्सव चल रहा था। उत्सव के दौरान एक दिन एक मीटिंग हुई थी। कोई एक गंभीर विषय था, समस्या बड़ी थी, कोई समाधान नहीं मिल रहा था, चर्चा लंबी चली। मीटिंग का समय पूरा हो गया लेकिन कोई समाधान नहीं मिला, इसलिए मीटिंग को रोक देना पड़ा। ऐसा तय किया कि इस विषय में शाम को फिर से मिलेंगे। महान स्वामी महाराज भोजन के लिए पधारे। भोजन में बैठने से पहले स्वामी जी ने कहा कि नारायण मुनि स्वामी को बुलाओ। जो मीटिंग में उपस्थित थे उनको लगा कि शायद स्वामी जी उसी विषय में कुछ सुझाव देना चाहते हैं, इसलिए संत को बुला लिया। भोजन के बाद जब स्वामी जी अंदर गए, तुरंत वे संत अंदर गए और कहा कि स्वामी जी आपने मुझे याद किया था। महान स्वामी महाराज बोले कि हाँ। कहा क्या काम था। महान स्वामी महाराज ने कहा कि ये स्टेज जो हमें बनाया है, उत्सव का स्टेज हमने, उस स्टेज में महाराज और स्वामी की मूर्ति
स्वामीनारायण भगवान और गुणातीतानंद स्वामी की मूर्ति बहुत अच्छी है, उसके भाव बहुत अच्छे हैं। तो मुझे लगा कि इसके अच्छे फोटोग्राफ्स ले लेना। तब सबको आश्चर्य हुआ कि एक और गंभीर चर्चाएं चल रही है और महंत स्वामी महाराज का मन भगवान की मूर्ति की रमणीयता में लगा हुआ है। क्रिया का बोझ कभी उनको नहीं लगता, भगवान में ही रहते हैं, रीत जगत से न्यारी। उनकी निर्माणिता को जब हम देखते हैं, इतने बड़े भक्त समुदाय का नेतृत्व कर रहे हैं, फिर भी कितने निर्माणी। अरे अपने शिष्यों को भी वे अपने आप से बड़ा मानते हैं, बोलते नहीं हैं, मानते हैं। एक बार अचानक वे बोल गए, अफ्रीका के विचरण में थे, सबका दास मैं केशव जीवन दास, मैं सबका दास हूं। एक बार नई नई दीक्षा लेने वाले संतों ने अपने पात्र प्रसादीभूत करने के लिए महंत स्वामी महाराज के सामने प्रस्तुत किए। महंत स्वामी महाराज ने संतों के उन पात्रों को प्रणाम किया। कहा, संतों ने आपने क्या किया, यह पात्रों को प्रणाम किया? स्वामी जी बोले, नहीं, जिनका यह पात्र है उनको प्रणाम किया। तो संतों ने कहा, स्वामी जी आपको गुरु है, आप तो गुरु हैं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। महंत स्वामी महाराज कुछ बोले नहीं, लेकिन कुछ समय बाद सहजता से कहने लगे, मैं मान ही नहीं पाता कि मैं सबका गुरु हूं, मैं मान ही नहीं पाता कि मैं नेता हूं, मुझे ऐसा ही लगता है मैं दास हूं, दास का भी दास हूं। ऐसे संत जगत से न्यारे हैं, अहंकार से मुक्त हैं। आमतौर पर व्यक्ति अपनी महत्ता को बताने के लिए या बढ़ाकर बताने के लिए प्रयत्नशील होते हैं, और ये अपनी महत्ता को छिपाते हैं, अपने सामर्थ्य को छिपाते हैं। प्रमुख स्वामी महाराज सन 1985 में लंदन पधारे थे। वहाँ के हरिभक्तों का प्रेम था, भक्तिभाव था प्रमुख स्वामी महाराज की सुवर्ण तुला करने का। वैसे स्वामी जी सुवर्ण के सामने तो पलड़े पर नहीं बैठे, प्रमुख स्वामी महाराज की शर्करा तुला हुई थी उस समय। हजारों हरिभक्त उस सभा में उपस्थित थे। अब उत्सव की तैयारियां चल रही थी, तब एक समस्या यह आई कि वहाँ के हवामान मथकों ने यह घोषित किया कि सुवर्ण तुला के दिन ही, मतलब 20 जुलाई के दिन ही बहुत भारी बारिश होने वाली है। अब उत्सव तो खुले मैदान में था, यदि बारिश आती तो सब कुछ बिगड़ जाता। सभी भक्तों ने प्रार्थना की प्रमुख स्वामी महाराज से कि स्वामी जी आप कृपा करना, बारिश ना आए। स्वामी जी ने कहा, चिंता मत करना, हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। और सच में वहाँ पर उपस्थित हजारों लोगों ने यह अनुभव किया कि उस दिन बारिश हुई, पूरे लंदन में भारी बारिश हुई, आसपास के प्रदेश में विस्तार में भी हुई, परंतु जिस स्थान पर यह उत्सव हो रहा था, QPR स्टेडियम, वहाँ पर पानी की एक बूंद तक नहीं। यह आश्चर्य था, यह चमत्कार था। सभी को यह अनुभव हुआ कि यह बहुत बड़ा चमत्कार है। उत्सव धूमधाम से संपन्न हुआ। स्वामी जी जब उत्सव के बाद भारत पधारे, मुंबई में स्वागत सभा हो रही थी। इस सभा में एक संत ने प्रवचन करते हुए कहा कि इस बार तो प्रमुख स्वामी महाराज ने अपना प्रताप दिखाया, उनके आशीर्वाद से पूरे लंदन में बारिश थी, लेकिन QPR स्टेडियम में एक बूंद तक नहीं थी। प्रमुख स्वामी महाराज ये सुन रहे थे। जैसे ही उनकी बात पूरी हुई, प्रमुख स्वामी महाराज ने कहा कि आप लोग ये चमत्कार की बात कर रहे हैं, तो दूसरी चमत्कार की बात तो आप करते ही नहीं है। सबको लगा कि स्वामी जी कौन सा चमत्कार कहने वाले हैं। स्वामी जी ने कहा कि देखो, भारत में बारिश नहीं थी,
और उसके लिए हमने वहाँ पर कितनी धून प्रार्थना की थी, फिर भी बारिश नहीं आई। इस चमत्कार की बात तो तुम लोग नहीं करते। प्रमुख स्वामी महाराज ने ऐसे तर्क के द्वारा संत की बात पर पानी फिरा कर कहा कि देखो, जो भी होता है भगवान की इच्छा से होता है। हम तो प्रार्थना करते हैं, भगवान दयालु है, कृपालु है, तो उनकी इच्छा से सब कुछ होता है। यदि वे नहीं चाहते तो कुछ नहीं होता। संत कभी अपने सामर्थ्य का बोझ भी अपने ऊपर नहीं रखते, अपने गुणों को छिपाते हैं, अपनी शक्ति को छिपाते हैं, अपनी महत्ता को छिपाते हैं। महान स्वामी महाराज जब उनकी उम्र सिर्फ 19 वर्ष की थी, साधु बनने से पहले किशोर अवस्था में, उस समय योगी जी महाराज ने उन्हें कहा था कि आपके द्वारा भगवान इस पृथ्वी पर प्रकट रहने वाले हैं। 1952 में योगी जी महाराज ने यह बात कही थी। महान स्वामी महाराज ने किसी को यह नहीं बताया। योगी जी महाराज के धाम गमन के बाद प्रमुख स्वामी महाराज की छत्र छाया में उन्होंने योगी जी महाराज की आज्ञा के अनुसार सेवा की, प्रमुख स्वामी महाराज की आज्ञा के अनुसार सेवा की। गुरु प्रमुख स्वामी महाराज की छत्र छाया में अपने आप को छिपाकर ही रखा। और जब प्रमुख स्वामी महाराज ने महान स्वामी महाराज को धूरा सौंपी, यहाँ से विदा हुए, उसके बाद इतने वर्षों तक, 50-60 वर्षों तक उन्होंने अपने मुंह से एक बार भी यह बात नहीं बताई, योगी जी महाराज ने मुझे यह कहा है। तो अपने सामर्थ्य को, अपने गुणों को, अपनी महत्ता को, अपने स्वरूप को छिपा कर रखने वाले संत जगत से न्यारे हैं। लोग अपनी महत्ता प्रकट करने में मानते हैं, ये अपनी महत्ता को छिपाने में मानते हैं। और इन सब के बीच संत की विलक्षणता देखिए। अनेक प्रकार की प्रवृत्तियां, अनेक प्रकार के मान सम्मान, उसके बीच वे अपने लक्ष्य को कभी नहीं भूलते। उनका निशान, दिल्ली अक्षरधाम का उद्घाटन हुआ, देश विदेश से अनेक महानुभाव आए और सभी ने इस अक्षरधाम की प्रशंसा करते हुए कहा कि यह अद्भुत कार्य है, यह विश्व के अजायबी है। किसी ने कहा यह तो साक्षात विश्वकर्मा यहाँ आ गए क्या। कहा कि ब्रह्मा को भी शायद ईर्ष्या होगी। ये बड़े बड़े संतों ने, महानुभावों ने प्रमुख स्वामी महाराज के कार्य को अंजलियाँ दी। प्रमुख स्वामी महाराज उस सभी के बीच स्थिर थे। डॉक्टर सुब्रमण्यम आए थे अमेरिका से, अभिभूत हो गए। प्रमुख स्वामी महाराज से मिलकर कहा कि स्वामी जी आपने तो कमाल कर दिया। फिर उन्होंने गंभीरता से एक प्रश्न पूछा कि स्वामी जी, अक्षरधाम तो अल्टीमेट बन गया। अब मेरे मन में यह विचार आता है कि व्हाट इज योर नेक्स्ट प्रोजेक्ट। अब क्या करने वाले हैं आप, यह जो बना दिया आपने। डॉक्टर सुब्रमण्यम का प्रश्न सुनकर सभी के कान सतेज हो गए कि स्वामी जी क्या उत्तर दे रहे हैं। तब प्रमुख स्वामी महाराज ने धीरे से कहा कि देखो साहब, हमारा एक कायमी प्रोजेक्ट है और एक ही प्रोजेक्ट है, भगवान का भजन करना और कराना। इसके सिवा हमारा कोई प्रोजेक्ट है ही नहीं। ये जो भी काम दिखते हैं वह उसके अंगभूत हैं, सहजता से हो जाते हैं। अब जिन सिद्धियों के लिए लोग लालायित रहते हैं, वे सिद्धियां उनकी दृष्टि में ही नहीं, उनकी दृष्टि में भगवान ही है, भक्ति ही है। वे अपने लक्ष्य से कभी विचलित नहीं होते। ऐसे संत को अंजलि देते हुए ब्रह्मानंद स्वामी अंतिम पंक्ति में कहते हैं, ब्रह्मानंद कहे संत की सोबत मिलत है प्रगट मुरारी। ऐसे संत मिल गए तो प्रगट भगवान मिल गए। भगवान स्वामीनारायण ने वचनामृत में बार बार यह बात बताई है। गरुड़ा प्रथम प्रकरण के
27वें वचनामृत में बताया, ऐसे जो संत होते हैं उनकी आंख में देखने वाले भगवान होते हैं। ये जब देखते हैं तो संत नहीं देखते, भगवान उनकी आंखों में रहकर हमको देखते हैं। वे जब चलते हैं तो वे नहीं चलते, ऐसे संत के पाँव में चलने वाले भगवान होते हैं। उनकी हर इंद्रिय में भगवान का निवास होता है। ऐसे संत जगत के आधार रूप हैं। भगवान स्वामीनारायण कहते हैं गरुड़ा प्रथम के 37वें और सारंगपुर प्रकरण के 10वें वचनामृत में कि ऐसे संत के दर्शन जब होते हैं, समझ लो हमें भगवान के दर्शन हो गए। धाम में भगवान विराजमान है, अणु अणु में भगवान विराजमान है, हमारी अंतरात्मा में अंतर्यामी रूप से भगवान विराजमान है। वे भगवान आज महंत स्वामी महाराज जैसे संत के स्वरूप में साक्षात विचरण करते हैं। ब्रह्मानंद कहे संत की सोबत मिलत है प्रगट मुरारी। ये प्रगट भगवान की प्राप्ति की धन्यता संत के सत्संग में, संत के समागम में हमें प्राप्त होती है। ऐसे संत का सत्संग, उनके साथ रहना, यह जीवन की धन्यता। कैसे हम साथ रह सकते हैं? संत के दर्शन, संत की कथा का श्रवण, जब भी इसका योग हो तब अवश्य सत्संग करना चाहिए, क्योंकि इससे हमारा हृदय पवित्र हो जाता है, तप्त हृदय शांत हो जाता है। परंतु कभी कभार ऐसा होता है कि संत भिन्न स्थान पर हैं, हम अलग स्थान पर हैं, साक्षात योग बार बार नहीं हो पाता। परंतु संत का सत्संग केवल स्थूल दृष्टि से साथ में रहना नहीं है। ये संत ऐसे होते हैं दूर रहकर भी हमारे साथ रह सकते हैं। तो इसके लिए प्रार्थना और स्मृति साधन बन जाता है। यह पहला साधन है। स्मृति और प्रार्थना से दूर होते हुए भी संत हमारे साथ आ जाते हैं। प्रमुख स्वामी महाराज ने एक बार एक हरिभक्त से कहा था कि मैं तुमको दररोज मिलता हूँ, हर रोज तुम्हारी पूजा में आकर मिलता हूँ। तो ऐसे संत जब हम पूजा में उनको याद करते हैं तो वे आ जाते हैं प्रत्यक्ष। एक संत ने महंत स्वामी महाराज से पत्र लिखा था, कहा कि स्वामी जी बार बार मैं आपसे मिल नहीं पाता, इसलिए जो कुछ कहना हो मैं आपको पूजा में कह देता हूँ। अपनी भावनाएं लिखी थी उस पत्र में। कहा था कि जवाब की अपेक्षा नहीं है, मैंने सिर्फ आपको अपनी भावनाएं लिखी है। बहुत कुछ लिखा था। महंत स्वामी महाराज ने उस पत्र को पढ़ा। उस पत्र में जहाँ पर यह लिखा था कि मैं पूजा में आपसे बात कर लेता हूँ, वहाँ पर अंडरलाइन करके महंत स्वामी महाराज ने लिखा कि पूजा में जो प्रार्थना करते हो वह हम तक पहुँचती है। तो हम जब पूजा में उनको याद करते हैं तो वे हमारे पास आ जाते हैं। स्मृति से, प्रार्थना से उनके साथ हमारा संबंध बनता है। दूसरा, उनकी आज्ञा के पालन से, उनके अनुवृत्ति के, मर्जी के पालन से हम उनके साथ रह सकते हैं। दूर है फिर भी इस तरह से वे हमारे साथ हैं। और तीसरा साधन है उनकी महिमा और उनके प्रति दिव्य भाव। यह उनको हमारे साथ रखने का साधन है। भगवान स्वामीनारायण ने वचनामृत में बताया, गरुड़ा अंत्य प्रकरण का 2वां वचनामृत, कहते हैं जैसे परोक्ष भगवान के स्वरूप में प्रतीति हमें होती है, वैसे ही प्रत्यक्ष गुरु रूप हरि में हमें प्रतीति हो जाए। जितने भी साधन लिखे हैं, जितने भी अर्थ प्राप्त करने हैं, वह सभी अर्थ इसी में सिद्ध हो जाते हैं। आध्यात्मिकता के उच्चतम शिखर पर पहुंचने का एक सरलतम रास्ता क्या? संत के प्रति हमें प्रतीति हो जाए कि ये संत मनुष्य दिखते हैं, मनुष्य नहीं है। श्वेताश्वतर उपनिषद ने बताया, यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु तस्येति कथिता यर्था प्रकाशन्ते महात्मना। संत के प्रति भगवान जैसा भाव यदि हो जाए तो यहीं पर हमें भगवान का सुख प्राप्त संत के समागम में, संत के सत्संग में प्राप्त हो सकता है। तो ऐसे संत
हमारे बीच विचरण करते हैं, यह हमारा परम सौभाग्य। ब्रह्मानंद स्वामी ने आज से 200 वर्ष पूर्व संत के जो लक्षण बताए, संत की महिमा का जो गान किया, वे संत आज हमारे बीच महान स्वामी महाराज के रूप में विचरण करते हैं। ऐसे संत की प्राप्ति से बढ़कर जीवन में और कोई प्राप्ति नहीं हो सकती। तो भगवान को पाने का हमारा लक्ष्य सिद्ध कराने वाले ऐसे संतवर्य, ऐसे गुरुवर के चरणों में हम प्रणिपात करते हैं और उनसे यही प्रार्थना करते हैं कि आपने जिस प्रकार अपने गुरुदेव में भगवान के दर्शन किए, जिस प्रकार से उनकी सेवा की और उनकी प्रसन्नता को प्राप्त किया, उसी प्रकार से हम भी अपने गुरुदेव में भगवान के दर्शन पाकर उनकी अनुवृत्ति आज्ञा का पालन करके उनकी प्रसन्नता के अधिकारी बन पाए। यही आपके चरणों में प्रार्थना। स्वामी नारायण नारायण नारायण, स्वामी नारायण नारायण नारायण, स्वामी नारायण स्वामी नारायण, स्वामी नारायण स्वामी नारायण, स्वामी नारायण नारायण नारायण। श्री स्वामी नारायण भगवान की जय। पूज्य आत्मतृप्त स्वामी जी के हम बहुत बहुत आभारी हैं। त्रिदिवसीय अद्भुत सत्संग कथामृत का पारायण का उन्होंने हमें लाभ प्रदान किया है। संत परम हितकारी जगत माही संत परम हितकारी। सच्चे संत का जीवन परम हितकारी होता है। परम पूज्य प्रमुख स्वामी जी महाराज ने अपने समग्र जीवन के दौरान लोगों के हित के लिए ही हमेशा विचार किया है। स्वामी जी का जीवन मंत्र था, दूसरों के सुख में हमारा सुख, दूसरों के आनंद में हमारा आनंद, दूसरों के उत्कर्ष में हमारा उत्कर्ष। और ये परम हितकारी संत ने समग्र जीवों के कल्याण के लिए अपना जीवन समर्पित किया था। करीबन 2.5 लाख से भी ज़्यादा घरों में स्वामी जी ने चरण डाले हैं। 17,500 से भी ज़्यादा गाँव में स्वामी जी ने पधरामणी की हुई है और 7.5 लाख से भी ज़्यादा पत्रों का लेखन करके लोगों का जीवन उन्नत बनाया है। आज वही सरिता परम पूज्य महंत स्वामी जी महाराज भी आगे बाहर आए हैं। तो पूज्य आत्मतृप्त स्वामी जी ने परम पूज्य प्रमुख स्वामी जी महाराज और महंत स्वामी जी महाराज के उन दिव्य प्रसंगों का हमें लाभ दिया। उनके फिर से हम बहुत बहुत आभारी है। अब पारायण की पूर्णाहुति में हम भगवान की आरती में सम्मिलित होंगे। आप सभी हरिभक्तों से निवेदन है कि अपने घर पर आप आरती का दीप प्रज्वलित करें और ठाकुर जी की आरती में सम्मिलित हों। दर्शन सर्वोत्तम।
श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय। गुणातीतानंद स्वामी महाराज की जय। भगत जी महाराज की जय। शास्त्री जी महाराज की जय। योगी जी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी महाराज की जय। महंत स्वामी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सव की जय। पारायण की पूर्णाहुति में हम जय मंत्रों और विदाई श्लोक का गान करेंगे। उससे पहले एक सूचना हम सुनेंगे। कल से दिल्ली अक्षरधाम के विद्वान संत पूज्य त्यागनिष्ठ स्वामी जी के द्वारा रामायण, जो हमारे हिंदू धर्म का एक अद्भुत शास्त्र है, उसका मर्म हम समझेंगे। तो त्रिदिवसीय ये रामायण ग्रंथ पर आधारित हमें सत्संग पारायण का लाभ प्राप्त होगा। आप सभी हरि भक्तों से निवेदन है कि समय पर उपस्थित रहकर ये पारायण का लाभ हम अवश्य प्राप्त करें। आइए अब हम ध्येय मंत्रों और विदाई श्लोक में सम्मिलित हों। गुणातीतं गुरुं प्राप्य ब्रह्मरूपं निजात्मनः विभाव्य दासभावेन स्वामिनारायणं भजे। श्रीहरिं साक्षरं सर्वदेवेश्वरं भक्तिधर्मात्मजं दिव्यरूपं परं शान्तिदं मुक्तिदं कामदं कारणं स्वामिनारायणं नीलकण्ठं भजे श्रीहरिम्।